ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कलॉइड्स के बारे में कि जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होते हैं और आपके एल्कलॉइड्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल्कलॉइड्स के बारे में जान लेते हैं कि ये एल्कलॉइड्स होते क्या हैं। एल्कलॉइड्स की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट and have strong physiological effect on human and animal। तो जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? एल्कलॉइड्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? एल्कलॉइड्स पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। एल्कलॉइड्स में क्या होता है, आपका एक स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पाया जाता है, ठीक है। जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो ह्यूमन पर और एनिमल पर एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? तो एल्कलॉइड्स के बारे में जानते हैं हम लोग। Alkaloids are nitrogen containing organic compound that are derived from plant and have strong physiological effect on human and animals। इसमें क्या बताया गया है, जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैविक यौगिक, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एल्कलॉइड्स प्राप्त कहाँ से होते हैं? तो एल्कलॉइड्स हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। एल्कलॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? एल्कलॉइड्स में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं? ह्यूमन और एनिमल पे क्या करते हैं? तेज और जैविक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एल्कलॉइड्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एल्कलॉइड्स हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो एल्कलॉइड्स आपको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। एल्कलॉइड्स में प्रेजेंट क्या होता है? एल्कलॉइड्स में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये ह्यूमन और एनिमल पे कैसा इफेक्ट डालते हैं? तो जो एल्कलॉइड्स होते हैं ह्यूमन और एनिमल पे एक स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। एल्कलॉइड्स के बारे में हम लोग जान गए कि एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। तो सबको क्लियर हो गया कि एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। एल्कलॉइड्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। एल्कलॉइड्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो ह्यूमन और एनिमल पे स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं। इतना आपका क्या है? एल्कलॉइड्स। अब उसके बाद हम लोग बात करने, बहुत बड़ा है मैम, चैप्टर 3 तो बहुत बड़ा है। चैप्टर 3 में बस खाली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में तो पढ़ना है कि क्रूड ड्रग को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया था। तो जितने भी आपके क्लासिफिकेशन थे वो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था आपका, फिजियोलॉजिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, उन सब के बारे में पढ़ चुके थे। आज आपका चैप्टर 4 है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक। तो अब आपका एल्कलॉइड्स हो गया, जान गए कि एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। एल्कलॉइड्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनमें आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। अगर जिन्होंने चैप्टर आप, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एल्कलॉइड्स के बारे में। तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होता है? आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एल्कलॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एल्कलॉइड्स कैसे आपके कंपाउंड होते हैं? तो एल्कलॉइड्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एल्कलॉइड्स हमको प्राप्त कहाँ से होता है? एल्कलॉइड्स हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। एल्कलॉइड जो होते हैं ह्यूमन और एनिमल पे कैसा इफेक्ट डालते हैं? तो एल्कलॉइड जो होते हैं ह्यूमन और एनिमल पे स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं। छोटी सी आपकी एल्कलॉइड्स की डिफिनेशन है। अब इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो एल्कलॉइड्स ऐसे जैविक यौगिक होते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? जिनमें आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और ये हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये शरीर पर तेज यौगिक प्रभाव डालते हैं। इतना आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि एल्कलॉइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एल्कलॉइड्स में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? तो सबसे पहला क्या आपकी प्रॉपर्टी होती है? बिटर इन टेस्ट। जो एल्कलॉइड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? वो टेस्ट में आपके कड़वे होते हैं। दूसरा क्या आपका? मोस्टली सॉलिड एंड कलरलेस। जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं और ये कलरलेस होते हैं, मतलब कि रंगहीन होते हैं। थर्ड क्या है? कंटेन नाइट्रोजन। एल्कलॉइड्स में क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फिर आपका क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल। जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो आपके वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं और वाटर में आपके इनसॉल्युबल होते हैं और अल्कोहल में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं।
ठीक है, तो इतना आपको सबको क्लियर हो गया कि एल्कलॉइड क्या होते हैं और एल्कलॉइड्स में क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि एल्कलॉइड्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनमें आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एल्कलॉइड हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और ये ह्यूमन एनिमल पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एल्कलॉइड्स की डिफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद प्रॉपर्टी कि जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी एल्कलॉइड्स में पाई जाती है, सबसे पहले तो इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। दूसरा क्या है, मोस्टली सॉलिड एंड कलरलेस। जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और कलरलेस होते हैं, मतलब कि रंगहीन होते हैं। दूसरा क्या है, कंटेन नाइट्रोजन। एल्कलॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, या फिर कह सकते हैं उनमें वो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल। अगर एल्कलॉइड को हम पानी में घोलते हैं तो क्या होंगे, वो नहीं घुलेंगे, मतलब कि इनसॉल्युबल होंगे। वहीं पर हम लोग अल्कोहल में इनको घोलते हैं तो क्या होंगे, ये सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी के बाद हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल की, कि कौन कौन से एल्कलॉइड होते हैं और हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका यूज क्यों करते हैं। जो पहली स्लाइड थी उस पर किसी को डाउट है, कुछ भी पूछना है। ठीक है, जो आपकी पहली स्लाइड थी, अगर किसी को भी उस पर कुछ डाउट है या फिर पूछना है तब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो आपकी पहली स्लाइड है उस पर कोई भी डाउट है तब आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट पहली स्लाइड पे आपके, कुछ भी पूछना है आपको पहली स्लाइड पे? नहीं, तो ठीक है। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं एल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल के बारे में, कि कौन कौन से एल्कलॉइड्स होते हैं और हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनका यूज क्यों करते हैं। सबसे पहला क्या है, एल्कलॉइड्स में क्या है, जैसे कि आपका मॉर्फिन है। मॉर्फिन क्या है, ये आपका एक टाइप का एल्कलॉइड है। क्या है, एल्कलॉइड है। दूसरा है एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन भी क्या है, आपका एल्कलॉइड है। क्यूनिन है, कैफीन है और एपिड्रिन है। क्या है, एपिड्रिन है। तो ये आपके एल्कलॉइड हैं। ठीक है, कौन कौन से एल्कलॉइड है, मॉर्फिन है, एट्रोपिन है, क्यूनिन है, कैफीन है और एपिड्रिन है। ये सारे के सारे आपके एल्कलॉइड के एग्जाम्पल हैं। अब जो मॉर्फिन है हमको कहाँ से प्राप्त होता है, मॉर्फिन आपका ओपियम से प्राप्त होता है। अफीम तो सबने सुना होगा ना, जो अफीम होता है उससे क्या प्राप्त होता है, मॉर्फिन प्राप्त होता है। अब जो मॉर्फिन है उसका यूज क्यों करते हैं, पेन रिलीफ के लिए। जैसे कि किसी को दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए किसका यूज करेंगे, मॉर्फिन का यूज करेंगे। फिर सेकंड है आपका एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो एट्रोपिन जो प्राप्त होता है बेलाडोना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, एट्रोपिन हमको बेलाडोना से प्राप्त होता है। एट्रोपिन का यूज क्यों करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक के रूप में किसका यूज किया जाता है, आपके एट्रोपिन का यूज किया जाता है। आपका क्यूनिन है। ठीक है, क्यूनिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो क्यूनिन हमको सिनकोना बार्क से प्राप्त होता है। एक सिनकोना आपका प्लांट होता है जिसकी छाल से हमको क्या प्राप्त होता है, क्यूनिन प्राप्त होता है। क्यूनिन का यूज क्यों करते हैं, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कि एंटी मलेरियल के रूप में हम लोग क्यूनिन का यूज करते हैं। उसके बाद है कैफीन। ठीक है, कैफीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो कैफीन आपका टी एंड कॉफी से प्राप्त होता है। कैफीन किससे प्राप्त होता है, टी एंड कॉफी से प्राप्त होता है। अब जो आपका कैफीन है उसका काम क्या होता है, कैफीन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो सीएनएस स्टिमुलेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है, कैफीन का यूज किया जाता है। फिर है एपिड्रिन। एपिड्रिन कहाँ से प्राप्त होता है, एपेड्रा प्लांट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, एपेड्रा प्लांट से प्राप्त होता है। इसका यूज क्यों करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब कि सांस खोलने के लिए किसका यूज किया जाता है, एपिड्रिन का यूज किया जाता है। तो ये हमने बात की एग्जाम्पल की। एल्कलॉइड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन क्या है, आपका एक टाइप का एल्कलॉइड है। दूसरा है एट्रोपिन। ठीक है, तीसरा है आपका क्यूनिन,
कैफीन और एफेड्रिन। अब जो मॉर्फिन होता है हमको कहाँ से प्राप्त होता है? मॉर्फिन आपका ओपियम मतलब कि अफीम के पेड़ से क्या प्राप्त होता है? मॉर्फिन प्राप्त होता है। मॉर्फिन का यूज क्यों करते हैं? तो मॉर्फिन का यूज दर्द निवारक मतलब कि दर्द को कम करने के लिए, अगर कहीं शरीर में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम करने के लिए किसका यूज करेंगे? मॉर्फिन का यूज करते हैं। फिर सेकेंड है आपका एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन कहाँ से प्राप्त होता है? एट्रोपिन जो होता है वो बेलाडोना प्लांट से प्राप्त होता है। कौन से प्लांट से आपका एट्रोपिन प्राप्त होता है? तो बेलाडोना के प्लांट से आपका क्या प्राप्त होता है? एट्रोपिन प्राप्त होता है। अब एट्रोपिन का यूज क्यों करते हैं? तो एंटीकोलिनर्जिक के रूप में किसका यूज किया जाता है? एंटीकोलिनर्जिक के रूप में एट्रोपिन का यूज किया जाता है। फिर क्या है आपका क्यूनिन। ठीक है, क्यूनिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्यूनिन आपका एक सिनकोना प्लांट होता है। सिनकोना की बार से आपका क्या प्राप्त होता है? क्यूनिन प्राप्त होता है। क्यूनिन का यूज क्यों करते हैं? एंटी मलेरियल के रूप में, मतलब कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है? क्यूनिन का यूज किया जाता है। फिर है आपका कैफीन। कैफीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो कैफीन हमको टी एंड कॉफी के प्लांट से प्राप्त होता है। कैफीन का काम क्या होता है? तो CNS स्टिमुलेंट के रूप में कैफीन का यूज किया जाता है। उसके बाद आपका है एफेड्रिन। ठीक है, एफेड्रिन कहाँ से प्राप्त होता है? एफेड्रा प्लांट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एफेड्रा प्लांट से प्राप्त होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? ब्रोंकोडायलेटर्स के रूप में किसका यूज किया जाता है? एफेड्रिन का यूज किया जाता है। ठीक है, आप सबको इतना समझ में आया? जो भी अभी तक हमने समझाया इतना समझ में आया आपको? ठीक है, इतना आपको पता चल गया कि जो आपके अल्कलॉइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनका यूज क्यों करते हैं। सबको क्लियर हो गया? कुछ भी पूछना है स्लाइड पे आप लोगों को? ठीक है, कुछ भी पूछना है तब आप पूछ सकते हैं। मतलब क्लियर हो गया? ठीक है, सबको क्लियर हो गया है? अगर सबको क्लियर हो गया तो जल्दी से चैट सेशन में बता दीजिए। सब लोग बताइए जिसको जिसको क्लियर हो गया है। मोनू राजपूत, ठीक है क्लियर हो गया। आरिफ ओके मैम। आशमीन को भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो आगे पढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एल्कलॉइड्स आपके मेनली 4 टाइप के होते हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका ट्रू एल्कलॉइड्स। कौन सा है? ट्रू एल्कलॉइड्स। दूसरा है आपका प्रोटो एल्कलॉइड्स। कौन सा है? प्रोटो एल्कलॉइड्स। फिर तीसरा है आपका स्यूडो एल्कलॉइड्स। कौन सा है? स्यूडो एल्कलॉइड्स। फिर चौथा जो है आपका है अमीन एल्कलॉइड्स। तो एल्कलॉइड्स को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? एल्कलॉइड्स को 4 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका ट्रू एल्कलॉइड्स। कौन सा एल्कलॉइड्स? ट्रू एल्कलॉइड्स। दूसरा कौन सा है आपका? प्रोटो एल्कलॉइड्स। ठीक है, दूसरा है आपका प्रोटो एल्कलॉइड्स। तीसरा है आपका स्यूडो एल्कलॉइड्स और चौथा है आपका अमीन एल्कलॉइड्स। अब जो आपका ट्रू एल्कलॉइड्स है इनके अंदर कौन कौन से आपके एल्कलॉइड आते हैं? तो ट्रू अल्कलॉइड्स के अंदर आपका आता है मॉर्फिन और एट्रोपिन। ठीक है, जो आपका मॉर्फिन है और एट्रोपिन है वो किस टाइप का एल्कलॉइड है? वो आपका ट्रू एल्कलॉइड है। ठीक है, इतना समझ के अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि ट्रू एल्कलॉइड क्या होते हैं, स्यूडो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, मॉर्फिन प्रोटो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं और आपके अमीन एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो आपके ट्रू एल्कलॉइड्स है इनके अंदर कौन कौन से एल्कलॉइड्स आते हैं। तो सबसे पहला है आपका ट्रू एल्कलॉइड्स। ट्रू एल्कलॉइड्स के अंदर कौन कौन से एल्कलॉइड्स आते हैं? जैसे कि आपका मॉर्फिन है और एट्रोपिन है। ठीक है, जो मॉर्फिन और एट्रोपिन है वो आपका ट्रू एल्कलॉइड है। फिर सेकंड है प्रोटो एल्कलॉइड्स। प्रोटो एल्कलॉइड्स के अंदर कौन कौन से एल्कलॉइड्स आते हैं आपके? पहला है एपिड्रिन। ठीक है, कौन सा है आपका? एपिड्रिन। फिर है स्यूडो एल्कलॉइड्स। स्यूडो एल्कलॉइड्स के अंदर कौन सा एल्कलॉइड आता है आपका? कैफीन है। लास्ट में आपका बच्चा अमीन एल्कलॉइड्स। अमीन एल्कलॉइड्स के अंदर आपके कौन सा एल्कलॉइड्स आता है? जैसे कि एपिड्रिन है। कौन सा है? एपिड्रिन है। तो एल्कलॉइड्स को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? एल्कलॉइड्स को आपके 4 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से आपके 4 टाइप हैं? सबसे पहला ट्रू एल्कलॉइड्स है, दूसरा है आपका प्रोटो एल्कलॉइड्स,
स्यूडो एल्कलॉइड्स और फिर है आपका अमीन एल्कलॉइड्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रू एल्कलॉइड्स के बारे में कि ये ट्रू एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन से एल्कलॉइड्स के बारे में बात करने वाले हैं, ट्रू एल्कलॉइड्स के बारे में कि ये ट्रू एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। तो ट्रू एल्कलॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, ठीक है, कंटेन नाइट्रोजन इन ए हेट्रोसाइक्लिक रिंग, फिर क्या है, एंड शो स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अब इसमें क्या बताया गया है, जो आपके ट्रू एल्कलॉइड्स होते हैं वो कैसे एल्कलॉइड्स होते हैं, वो आपके प्राकृतिक यौगिक होते हैं, मतलब कि नेचुरल कंपाउंड होते हैं। ट्रू एल्कलॉइड्स आपके कैसे होते हैं, नेचुरल कंपाउंड होते हैं। ये हमको प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो ट्रू एल्कलॉइड्स आपको अमीनो एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। अब इनमें प्रेजेंट क्या होता है, ट्रू एल्कलॉइड्स में आपका नाइट्रोजन की एक रिंग, जिसको कि हम लोग हेट्रोसाइक्लिक के रूप में होती है, ठीक है। क्या जो आपके ट्रू एल्कलॉइड्स होते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन की एक रिंग, मतलब हेट्रोसाइक्लिक के रूप में ये हमको प्राप्त होते हैं। अब ट्रू जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डालते हैं, मतलब कि तेज प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ट्रू एल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मॉर्फिन है, एट्रोपिन है और क्यूनिन है। कौन कौन से हैं, मॉर्फिन है, एट्रोपिन है और क्यूनिन है, ठीक है। तो समझ में आया ट्रू एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। जो आपके ट्रू एल्कलॉइड्स होते हैं वो नेचुरल कंपाउंड होते हैं, प्राप्त कहाँ से होते हैं, ये आपके अमीनो एसिड से बनते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन की एक रिंग जो होती है हेट्रोसाइक्लिक के रूप में होती है। फिर है आपका जो कि हमारे शरीर पे क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डालते हैं। एग्जाम्पल क्या है ट्रू एल्कलॉइड्स का, आपका मॉर्फिन है, क्यूनिन है और एट्रोपिन है। इतना आपको समझ में आ गया ट्रू एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। हम आपके टेस्ट का रिजल्ट बता दिया क्या, जो आपका रिजल्ट था उसी दिन ऐप पे अपलोड कर दिया गया था, आपने देखा नहीं आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, ट्रू एल्कलॉइड्स आपको समझ में आ गया कि ट्रू एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। आशमीन, आपका जो आपका टेस्ट के मार्क्स थे वो उसी दिन अपलोड कर दिए गए थे, आप देख लीजिएगा वहां से। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ट्रू एल्कलॉइड्स। जल्दी से सब लोग चैट सेशन में क्लियर करिए कि आपको ट्रू एल्कलॉइड्स क्लियर हो गया है। नहीं आया है, चलिए हम आपको बता देंगे कल, ठीक है। आपको कल आपके नंबर बता दिए जाएंगे। कल आपको आपके नंबर बता दिए जाएंगे। आरिफ, सॉरी अशद, जो भी हैं, अशद है, आरिफ है, जिसने जिसने टेस्ट दिया है उसके नंबर बता दिए जाएंगे कल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया सबको, जिसको जिसको नहीं समझ में आए पूछ सकते हैं। क्लियर, ओके, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड एल्कलॉइड आपका कौन सा है, प्रोटो एल्कलॉइड्स। अब प्रोटो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, तो प्रोटो एल्कलॉइड्स आर नेचुरल कंपाउंड दैट कंटेन नाइट्रोजन। सेम ट्रू एल्कलॉइड्स की तरीके से ये भी आपके क्या है, नेचुरल कंपाउंड है, जो किससे बनते हैं, आपके अमीनो एसिड से बनते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं। किसको कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं। आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। जो आपके प्रोटो एल्कलॉइड्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वो आपके अमीनो एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। बट नाइट्रोजन इज नॉट इन अ रिंग हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। पर इसमें जो आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो ना की एक संरचना नहीं होती है। जो हेट्रोसाइक्लिक की संरचना आपकी ट्रू एल्कलॉइड्स में पाई जा रही थी, इनमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसमें द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द
साइड चेन नॉट ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या बताया गया है, जो आपके नाइट्रोजन रिंग थी वो चक्रीय संरचना में नहीं होती है, बल्कि किस में होती है, साइड चेन में प्रेजेंट होती है। किस में होती है, साइड चेन में प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या बताया गया है, जो आपके प्रोटो एल्कलॉइड्स हैं वो कैसे कंपाउंड है, वो आपके नेचुरल कंपाउंड है, मतलब कि प्राकृतिक यौगिक है। ठीक है, प्रोटो एल्कलॉइड्स कैसे कंपाउंड है, आपके प्रोटो एल्कलॉइड्स आपके प्राकृतिक यौगिक होते हैं, जो कि आपके किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। इनमें क्या मौजूद होता है, इनमें आपका नाइट्रोजन मौजूद होता है। क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। पर जैसे कि जो आपके ट्रू एल्कलॉइड्स है उसमें नाइट्रोजन रिंग थी, जो कि हेट्रोसाइक्लिक के रूप में थी, इसमें नहीं होती है। इसमें क्या होता है, ये आपके साइड चेन में होते हैं। कैसे होते हैं, साइड चेन में होते हैं। तो प्रोटो एल्कलॉइड्स के एग्जांपल की बात करेंगे तो आपका क्या है, ऑरिडीन है और इपिड्रा है। ठीक है, एपिड्रीन है। ये है आपके प्रोटो एल्कलॉइड्स। प्रोटो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, आपको समझ में आया। जैसे कि प्रोटो एल्कलॉइड जो होते हैं वो आपके प्राकृतिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं, नेचुरल कंपाउंड होते हैं। ये किससे बनते हैं, ये आपके अमीनो एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। इनमें आपका क्या मौजूद होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। पर जैसे कि ट्रू एल्कलॉइड्स में आपकी नाइट्रोजन की एक रिंग थी, हेट्रोसाइक्लिक के रूप में थी, इसमें नहीं होती है। इसमें आपके ये साइड चेन में होते हैं। कैसे होते हैं, साइड चेन में होते हैं। ठीक है, प्रोटो एल्कलॉइड के एग्जाम्पल कौन से हैं, आपके एपिड्रीन है और ऑरिडीन है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोटो एल्कलॉइड। प्रोटो एल्कलॉइड के बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्यूडो एल्कलॉइड्स के बारे में, कि स्यूडो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। तो स्यूडो एल्कलॉइड्स आर एल्कलॉइड लाइक नेचुरल कंपाउंड डेट कंटेन नाइट्रोजन। मतलब कि आपके जितने भी ये आ रहे हैं, 3 टाइप है, इन सब में क्या होगा, नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट होगा। डू नॉट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अमीनो एसिड, still show alkaloids like physiological activity. ठीक है, they are not derived from amino acids unlike ट्रू एंड प्रोटो एल्कलॉइड्स। इसमें क्या बताया गया है, जो आपके स्यूडो एल्कलॉइड्स होते हैं, कैसे ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें आपका क्या मौजूद होता है, नाइट्रोजन मौजूद होता है, लेकिन इसमें आपका अमीनो एसिड नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होता है, पर इसमें ये आपका अमीनो एसिड नहीं बनते, जो होते हैं आपके अमीनो एसिड से नहीं बनते। फिर भी इनका क्या होता है, हमारे शरीर पर एल्कलॉइड जैसा प्रभाव होता है। जैसे कि आपके ट्रू एल्कलॉइड से, प्रोटो एल्कलॉइड से जैसे जे हमारे शरीर पे इफेक्ट डाल लेते हैं, उसी टाइप से स्यूडो एल्कलॉइड्स का भी हमारे शरीर पे उसी तरीके से प्रभाव पड़ता है। स्यूडो एल्कलॉइड्स का एग्जाम्पल क्या है, आपका कैफीन है और सोलानिन है। ठीक है, सोलानिन है। तो आपके स्यूडो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, स्यूडो एल्कलॉइड्स ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये अमीनो एसिड से नहीं बनते हैं। जो आपके ट्रू एल्कलॉइड्स थे और प्रोटो एल्कलॉइड्स थे, वो किससे बन रहे थे, वो आपके अमीनो एसिड से बन रहे थे। पर जो आपके स्यूडो एल्कलॉइड्स है वो अमीनो एसिड से नहीं बनते हैं। पर इनका असर और जो आपके ट्रू एल्कलॉइड और प्रोटो एल्कलॉइड से इनका असर सेम ही होता है हमारे शरीर पर। फिर भी इनका शरीर पर प्रभाव कैसा होता है, एल्कलॉइड जैसा ही होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से, आपका कैफीन है और सोलानिन है। ठीक है, ये आपका हो गया स्यूडो एल्कलॉइड्स। स्यूडो एल्कलॉइड्स के बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका लास्ट में, जैसे कि आपके 3 एल्कलॉइड स्यूडो एल्कलॉइड्स हो गया, प्रोटो हो गया। ठीक है, ठीक है, स्यूडो एल्कलॉइड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटी केमिकल टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स। जैसे कि एल्कलॉइड की क्वालिटी चेक करने के लिए, प्रेजेंस को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो आपके 4 टेस्ट किए जाते हैं, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, दूसरा है मेयर्स टेस्ट, वेनेगर टेस्ट और हैगर टेस्ट। ठीक है, ये 4 टेस्ट आपकी एल्कलॉइड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, या कोई भी हमारे पास ऐसा मटेरियल है जिसमें कि हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें एल्कलॉइड प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, तो ये 4 टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, 4 टेस्ट आपके कौन कौन से हैं, सबसे पहला है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। क्या है, सबसे पहला है आपका ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, दूसरा है मेयर्स टेस्ट, ठीक है, तीसरा है आपका वेगेनार टेस्ट और चौथा है हैगर्स टेस्ट। ठीक है, अभी और भी आपके टेस्ट है, पहले हम लोग ये 4 टेस्ट के बारे में जानेंगे। अब ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में क्या होता है, कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं,
तो ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम बिस्मिथ आयोडीन का यूज करते हैं। अगर जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है, उसमें एल्कलॉइड है तो कैसा कलर हो जाएगा, तो उसमें रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट होगा, ठीक है। अगर उसमें एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट बनेगा। फिर सेकंड है मेयर्स टेस्ट। अब मेयर्स टेस्ट में किस रिएजेंट का यूज करते हैं, तो मेयर्स टेस्ट में हम लोग पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का यूज करते हैं, ठीक है। मेयर्स टेस्ट में किस रिएजेंट का यूज करते हैं, उसमें पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का यूज करते हैं। अगर एल्कलॉइड प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, क्रीम और वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा, क्रीम और वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। उसके बाद है वैगनार टेस्ट। अब वैगनार टेस्ट में किस रिएजेंट का यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं। अगर एल्कलॉइड होगा तो किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, तब उसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। उसके बाद है आपका हैगर्स टेस्ट, ठीक है। हैगर्स टेस्ट में हम लोग किस रिएजेंट का यूज करते हैं, तो उसमें आपका सैचुरेटेड पायरिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। अगर उसमें आपका एल्कलॉइड प्रेजेंट है तो किस टाइप का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो उसमें आपका येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये 4 टेस्ट किए जाते हैं एल्कलॉइड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। कौन कौन से टेस्ट है, सबसे पहला है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है आपका, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट है। दूसरा है मेयर्स टेस्ट, तीसरा है वैगनार टेस्ट, चौथा है आपका हैगर टेस्ट। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में किस रिएजेंट का यूज करते हैं, तो ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में हम लोग पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड का यूज करते हैं। अगर इसमें एल्कलॉइड है, ठीक है, जो भी आपका सॉल्यूशन है उसमें एल्कलॉइड प्रेजेंट है तो किस कलर का आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, तब उसमें आपका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा, आपका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। दूसरा कौन सा टेस्ट है, मेयर्स टेस्ट करते हैं। आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें कौन सा हमने रिएजेंट ऐड किया, उसमें हमने पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड ऐड किया। तो अगर एल्कलॉइड होगा उसमें तब किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो आपका क्रीम और वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। फिर है आपका वैगनार टेस्ट। वैगनार टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें कौन सा रिएजेंट ऐड करते हैं, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं। अगर उसमें एल्कलॉइड होगा तो आपका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएगा। लास्ट में आपका हैगर्स टेस्ट। हैगर्स टेस्ट में क्या करते हैं, सैचुरेटेड पायरिक एसिड का यूज करते हैं। अगर आपके सॉल्यूशन में आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें एल्कलॉइड प्रेजेंट है तब आपका येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो कौन कौन से टेस्ट करते हैं एल्कलॉइड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, ये 4 टेस्ट किए जाते हैं। क्लियर हो गया सबको, ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये सब, ठीक है, क्लियर है ये स्लाइड सबको। समझ में आया आप सबको, जल्दी से सब लोग चैट सेशन में बता दीजिए कि क्लियर हो गया है। यस मैम, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, क्वालिटी केमिकल टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स। जैसे कि जी हम लोग ने बात कर ली कौन कौन से एल्कलॉइड होते हैं, ठीक है, कहाँ आपके कौन कौन से थेराप्यूटिक यूज होता है उनका। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी एग्जांपल की कि कौन कौन से आपके एल्कलॉइड होते हैं, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनका यूज क्यों करते हैं। तो इस टाइप से भी आपकी स्लाइड आ गई। फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एल्कलॉइड्स नेम, कौन कौन से आपके एल्कलॉइड्स होते हैं, जैसे कि आपका मॉर्फिन है, ठीक है, क्यूनिन है, एट्रोपिन है और एपिड्रिन है। तो जो आपका मॉर्फिन है, मॉर्फिन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, पेन रिलीफ के लिए, मतलब कि एनाल्जेसिक के रूप में किसका यूज किया जाता है, मॉर्फिन का यूज किया जाता है। मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो मॉर्फिन आपको ओपियम प्लांट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, ओपियम प्लांट से प्राप्त होता है। सबसे पहला एल्कलॉइड क्या है, आपका मॉर्फिन है। मॉर्फिन का यूज क्यों करते हैं, एनाल्जेसिक के रूप में करते हैं। मॉर्फिन हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो मॉर्फिन आपको ओपियम प्लांट से प्राप्त होता है। सेकंड कौन सा है आपका, क्यूनिन।
क्यूनिन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, या फिर कह सकते हैं क्यूनिन का थेराप्यूटिक यूज क्या है। तो क्यूनिन का यूज एंटी मलेरियल के रूप में करते हैं। एंटी मलेरियल मतलब कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है, क्यूनिन का यूज किया जाता है। अब क्यूनिन प्राप्त हमको कहाँ से होता है, तो क्यूनिन सिनकोना बार्क से प्राप्त होता है। ठीक है, सिनकोना आपका एक प्लांट होता है, उसकी छाल से क्या प्राप्त होता है, हमको क्यूनिन प्राप्त होता है। फिर है आपका एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन का थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है, एट्रीस्पास्मोटिक प्यूपिल डायलेटर्स के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, एट्रोपिन का यूज करते हैं। जो एट्रोपिन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, बेलाडोना प्लांट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, बेलाडोना प्लांट से प्राप्त होता है। फिर है एपिड्रिन। जो आपका एपिड्रिन होता है इसका थेराप्यूटिक यूज क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब कि अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है, एपिड्रिन का यूज किया जाता है। एपिड्रिन जो प्राप्त होता है हमको कहाँ से प्राप्त होता है, एपिड्रा से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका कैफीन। ठीक है, कैफीन हमको कहाँ से प्राप्त होता है, कैफीन टी और कॉफी के प्लांट से प्राप्त होता है। कैफीन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, या फिर कह सकते हैं कैफीन का थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है, तो सीएनएस स्टिमुलेंट के रूप में कैफीन का यूज किया जाता है। फिर आपका कोडीन है। ठीक है, कोडीन का यूज क्यों करते हैं, या फिर कह सकते हैं कोडीन का थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है, कफ सप्रेजेंट। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, आपका ओपियम डेरिवेटिव्स पे प्राप्त होता है। किससे, ओपियम डेरिवेटिव्स से प्राप्त होता है। फिर है आपका पिलोकार्पिन। ठीक है, पिलोकार्पिन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है, पिलोकार्पिन का यूज किया जाता है। पिलोकार्पिन कहाँ से हमको प्राप्त होता है, तो ये आपका पिलोकार्पस जैबोरेंडी से प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गए आपके सारे के सारे जो भी आपके एल्कलॉइड्स थे। अब एल्कलॉइड्स हम लोगों ने पढ़ लिया कि एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, सबको क्लियर हो गया कि एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया कि एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, क्लियर हुआ कि एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। अच्छा जल्दी से बताइए सब लोग, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैट सेशन में बता दीजिए कि एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। जल्दी से बताइए, फिर हम लोग ये स्टार्ट करते हैं अपने जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, एल्कलॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, एल्कलॉइड्स का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा सबसे पहले ये बताइए कि एल्कलॉइड्स हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, जल्दी से चैट सेशन में सब लोग क्लियर करिए कि एल्कलॉइड्स हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं। एल्कलॉइड्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए कि एल्कलॉइड्स कहाँ से प्राप्त होते हैं। ट्री से। ठीक है, एल्कलॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, एल्कलॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, एल्कलॉइड्स किससे बनते हैं। चलिए भैया आप लोग ये बताइए, छोड़ो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एल्कलॉइड्स आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम, जो एल्कलॉइड्स होते हैं मुख्य रूप से किससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, किससे प्राप्त होते हैं, सबसे पहला आपका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, अमीनो एसिड से, या फिर लिपिड से। ठीक है, जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो मुख्य रूप से किससे प्राप्त होते हैं, उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ ठीक 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 है, एल्कलॉइड्स मुख्य रूप से किससे प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन से प्राप्त होते हैं, अमीनो एसिड से प्राप्त होते हैं, या फिर आपके क्या है लिपिड से प्राप्त होते हैं। तो किससे प्राप्त होते हैं, पहले का आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी आप लोग चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए। ठीक है, एल्कलॉइड्स मुख्य रूप से किससे प्राप्त होते हैं,
एल्कलॉइड्स मुख्य रूप से किससे प्राप्त होते हैं? 1 का सी क्या है? अमीनो एसिड। ठीक है, किसका किसका अमीनो एसिड रहने वाला है? आश्मीन, असद, अंबिका अमीनो एसिड। ठीक है, ठीक है। जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? वो हमको अमीनो एसिड से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एल्कलॉइड्स मुख्य रूप से अमीनो एसिड से प्राप्त होते हैं, जिनमें कि आपका क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। इसमें क्या पूछा गया है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रोपेन एल्कलॉइड है? यहाँ पे 4 एल्कलॉइड दिए हैं। एक है आपका मॉर्फिन, दूसरा है एट्रोपिन, तीसरा है क्यूनिन और कैफीन। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रोपेन एल्कलॉइड है? तो आंसर क्या सही रहने वाला है इसका? दूसरे का कौन सा आंसर रहने वाला है? मॉर्फिन है, एट्रोपिन है, क्यूनिन है या फिर आपका कैफीन है? क्या आंसर रहेगा आपका? जो आपके ट्रोपेन एल्कलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कौन सा है इसमें? इन 4 में से कौन सा आपका क्या है? ट्रोपेन एल्कलॉइड। दूसरे का ए क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का ए अंबिका। देखिए, जो आपका क्या है? ट्रोपेन है। ठीक है, वो कौन सा एल्कलॉइड है? वो आपका एट्रोपिन एल्कलॉइड है। कौन सा एल्कलॉइड है? एट्रोपिन एल्कलॉइड है। ठीक है, एट्रोपिन एक क्या है? ट्रोपेन एल्कलॉइड है, जो कि एट्रोपा बेलाडोना से पाया जाता है। एट्रोपिन कैसा एल्कलॉइड है? ये आपका ट्रोपेन एल्कलॉइड है। ये कहाँ से हमको मिलता है? एट्रोपा बेलाडोना के प्लांट से प्राप्त होता है। क्लियर? फिर आपका क्या क्वेश्चन है? द चीफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ क्यूनिन इज। क्यूनिन की मुख्य औषधि क्रिया क्या होती है? जैसे कि क्यूनिन का यूज हम लोग क्यों करते हैं? क्यूनिन का थेराप्यूटिक यूज क्या है? क्यूनिन का यूज हम लोग क्यों करते हैं? एनाल्जेसिक के रूप में करते हैं, या एंटी मलेरियल के रूप में करते हैं, सिडेटिव के रूप में करते हैं, या फिर ब्रोंकोडायलेटर्स के रूप में करते हैं? तो जल्दी से बताइए, जो क्यूनिन है, क्यूनिन का यूज क्यों करते हैं, या फिर कह सकते हैं क्यूनिन का थेराप्यूटिक यूज क्या है? तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से, क्यूनिन का यूज क्यों करते हैं, या फिर क्यूनिन का यूज किस टाइप की डिजीज के लिए किया जाता है? 3 का बी, अंबिका 3 का बी। ठीक है, 3 का बी अशद। और कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। खातून। ठीक है, ठीक है। जो आपका क्यूनिन है, क्यूनिन का यूज हम लोग एंटी मलेरियल मतलब कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर है। क्यूनिन जो कि हमको किससे प्राप्त होता है? क्यूनिन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। इसका यूज हम लोग मलेरिया के इलाज के लिए करते हैं। ठीक है, क्यूनिन किससे प्राप्त होता है? क्यूनिन हमको सिनकोना बार्क से प्राप्त होता है, और क्यूनिन का यूज हम लोग मलेरिया के इलाज के लिए करते हैं, फिर कह सकते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए क्यूनिन का यूज किया जाता है। क्यूनिन हमको सिनकोना बार्क से प्राप्त होता है। फिर है आपका क्वेश्चन, कौन सा एल्कलॉइड हृदय मतलब कि उत्तेजक कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में उपयोग होता है? कौन सा एल्कलॉइड से? कैफीन का यूज हम लोग कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में करते हैं, या फिर डाइजॉक्सिन का यूज करते हैं, एट्रोपिन का यूज करते हैं, एपिड्रिन का यूज करते हैं? तो किस एल्कलॉइड का यूज हम लोग कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में करते हैं? 4 आपके एल्कलॉइड्स दिए हैं, तो 4 एल्कलॉइड्स में से कौन सा एक ऐसा एल्कलॉइड्स है जिसका यूज हम लोग कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में करते हैं? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? क्या आंसर है आपका? ए कैफीन।
जल्दी जल्दी से बताइए क्या आंसर रहने वाला है आपका। 4 का ए अशद। भाई कैफीन का यूज तो हम लोग नहीं कर रहे हैं कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में। अंबिका 4 का डी एफेड्रिन। और कौन बताएगा। ठीक है, तो जो आपके ये 4 टाइप के एल्कलॉइड दिए हैं, इन 4 में से कौन सा एक ऐसा एल्कलॉइड है जिसका यूज हम लोग कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में करते हैं। तो जो आपका डिजिटॉक्सिन है, ठीक है, डिजिटॉक्सिन का यूज हम लोग कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में करते हैं। अब कैसे, जो आपका डिजिटॉक्सिन है, ठीक है, डिजॉक्सिन है, वो क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड एल्कलॉइड है जिसका यूज हम लोग हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। फिर आपको ऑप्शन क्या रहने, क्वेश्चन क्या रहने वाला है, मॉर्फिन इज एन एल्कलॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम। जो आपका मॉर्फिन है वो किससे प्राप्त होता है, मॉर्फिन किससे प्राप्त एल्कलॉइड्स है। जो मॉर्फिन होता है हमको किससे प्राप्त होता है, जल्दी से बताइए। इस किस प्लांट से प्राप्त होता है, पपावा सोमनीफेरम से प्राप्त होता है, सिनकोना से प्राप्त होता है, या फिर एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त होता है, एपिड्रा से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका 5 का कौन सा सही रहने वाला है, मॉर्फिन हमको किससे प्राप्त होता है, किस प्लांट से प्राप्त होता है मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है हमको किस प्लांट से प्राप्त होता है। ए पपावा सोमनीफेरम। और कौन बताएगा। ए 5 का ए, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी से। 5 का ए, 5 का डी असद ने बताया है, एफिड्रा। ए तो जो आपका मॉर्फिन होता है वो किससे प्राप्त होता है, पपावा सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे, पपावा सोमनीफेरम से आपका मॉर्फिन प्राप्त होता है। कैफीन बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड्स। कैफीन किस समूह के एल्कलॉइड में आता है। ठीक है, आपका ट्रोपेन है, प्यूरिन है, आइसोक्विनोलोइन है, फिर इनडोल है। इन 4 में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। जो कैफीन है वो किस समूह के एल्कलॉइड्स में आता है। ये तो आपने भी पढ़ा भी नहीं है, तो हम आंसर बता देते हैं। जो आपका कैफीन होता है वो प्यूरिन के समूह, प्यूरिन टाइप के एल्कलॉइड्स के समूह में आता है। ये अभी हमने क्या किया है, आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बाहर का है। कैफीन किस समूह के एल्कलॉइड में आता है, तो कैफीन जो आता है आपका प्यूरिन समूह के एल्कलॉइड्स में आता है। किस में आता है, प्यूरिन समूह के एल्कलॉइड्स में आता है। कैफीन एक प्यूरिन एल्कलॉइड है जो क्या है, कॉफी और चाय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कॉफी और चाय में पाया जाता है। द स्टेनिंग रिएक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स विथ ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट गिव्स। जैसे कि हम लोग एल्कलॉइड्स की प्रेजेंट को डिटेक्ट करने के लिए ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट करते हैं, तो उसमें जब रिएजेंट को ऐड करते हैं तो वो कौन सा कलर देता है, फिर या फिर कह सकते हैं किस कलर की पिगमेंटेशन आपकी होती है, ब्लू कलर, ऑरेंज, रेड प्रेसिपिटेट, ग्रीन कलर, या फिर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। जैसे कि हम लोग जब एल्कलॉइड्स की प्रेजेंट को देखने के लिए जब टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट करते हैं, तो जब हम उसमें रिएजेंट को ऐड करते हैं तो किस टाइप का कलर बनता है, किस टाइप का प्रेसिपिटेट बनता है, कोई बता सकता है कि कौन सा आपका आंसर सही रहने वाला है। सेवन का कौन सा आपका आंसर सही है। जल्दी से बता दीजिए चैट सेशन में। उनका डी, क्यों, कोई रिएक्शन कैसे नहीं होती है, उसमें तो रिएक्शन होती है भाई, रिएक्शन कैसे नहीं होती है, रिएक्शन तो होती है। और पहले में आपका क्या बन रहा था, जब हम लोग ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट कर रहे थे तो उसमें किसी कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा था, रिएक्शन तो हो रही थी। जब प्रेसिपिटेट बन रहा था तो रिएक्शन कैसे नहीं हो रही थी, बी। ठीक है, अंबिका, अंबिका
ठीक है। जैसे कि जब हम लोग ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट करते हैं तो उसमें जो भी हमारा रिएजेंट होता है उसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसमें ऑरेंज और रेड कलर का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, कोई कलर नहीं आता है आपका, क्या होता है, ऑरेंज और रेड प्रेसिपिटेट बनता है। जितने भी हमने टेस्ट किए हैं सब में क्या बना है, आपका प्रेसिपिटेट बना है, कलर किसी में भी नहीं आया, ना ब्लू कलर आया है, ठीक है, ना आपका ग्रीन कलर आया है, और रिएक्शन तो हुई है इसमें, आपका क्या है, नो रिएक्शन। भाई जब प्रेसिपिटेट बना है तो आपकी रिएक्शन तो हुई है, तो आपका क्या है आंसर, बी, ऑरेंज और रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या आंसर है आपका, ऑरेंज और रेड प्रेसिपिटेट। फिर आपका क्या है, एल्कलॉइड्स आर जर्नली, मतलब एल्कलॉइड्स सामान्य कैसे होते हैं। हमने प्रॉपर्टी में बात की, एल्कलॉइड्स का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट इन टेस्ट, मतलब कि वो एल्कलॉइड क्या मीठे होते हैं टेस्ट में, नहीं, बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कड़वे होते हैं, सोर इन टेस्ट, फिर क्या है, साल्टी इन टेस्ट, मतलब कि थोड़ा नमकी टाइप के होते हैं, नमकीले टाइप के होते हैं। तो क्या आंसर रहने वाला है आपका, ठीक है, क्या है आपका, जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, या फिर कहते हैं एल्कलॉइड सामान्य कैसे होते हैं। 8 का आंसर आपका कौन सा सही रहने वाला है, 8 का बी, आशिया खातून, आरिफ बी, और कौन बताएगा, आशमीन 8 का बी, ठीक है, अंबिका 8 का बी, ठीक है, ये सबका आपका क्या है, सही रहने वाला। जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। विच एल्कलॉइड्स इज यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर्स इन अस्थमा, अस्थमा के ट्रीटमेंट में हम लोग किस टाइप के एल्कलॉइड्स का यूज करते हैं, एट्रोपिन का, एपिड्रीन का, मॉर्फिन का, या फिर क्यूनिन का। ठीक है, जल्दी से बताइए, 9 का आपका कौन सा आंसर रहने वाला है, कि जब किसी को अस्थमा होता है, दमा होता है, तो किस टाइप के एल्कलॉइड्स का यूज किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स के रूप में किस प्रकार के एल्कलॉइड्स का यूज करते हैं, एट्रोपिन का करते हैं, या फिर आपका एपिड्रीन का करते हैं, मॉर्फिन का करते हैं, क्यूनिन का करते हैं। इन 4 में से आपका कौन सा आंसर सही रहने वाला है, एपिड्रीन है, मॉर्फिन है, क्यूनिन है, या फिर आपका एट्रोपिन है। ठीक है, कौन सा आंसर आपका सही है, बी 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 बी, एपिड्रीन। ठीक है, एपिड्रीन, किसका किसका भी सही है। तो जैसे कि अस्थमा है, तो अस्थमा के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, किस टाइप के एल्कलॉइड्स का यूज करते हैं, तो एपिड्रीन का यूज करते हैं। एपिड्रीन एपिड्रा से प्राप्त होता है। जो आपका एपिड्रीन होता है वो किससे प्राप्त होता है, एपिड्रा प्लांट से प्राप्त होता है, जिसका यूज हम लोग दमा में, या कह सकते हैं ब्रोंकी ट्यूब्स फैलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हुए आपके आज के क्वेश्चन। ठीक है, सबको आज की क्लास समझ में आई, बिल्कुल क्लियर हो गई, जो भी पढ़ाया वो समझ में आ गया। की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय सबको।